हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आजकल मेरे दिन की शुरुआत होती है दवा खा के। तो अभी मैंने झाड़ू वगैरह लगा लिया है और उसके बाद मैं आ गई थी दवा खाने के लिए, क्योंकि ये खाली पेट खाना होता है। तो एक थायराइड की गोली है जो खाली पेट खानी होती है और एक यूरिन इन्फेक्शन जो निकला था उसका दवा है। तो दोनों मुझे खाली पेट ही लेना होता है। तो जब तक मैं झाड़ू कर रही थी, मेरी बेटी इधर चाय बनाई थी अपने लिए, मेरे लिए और चचा जी के लिए। तो उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। आज भिंडी का भुजिया बनाया और ये रात के धोए हुए बर्तन हैं, तो मैं इन्हें पहले खाली कर दे रही हूँ, क्योंकि अगर सरफेस खाली रहता है ना, तो फिर आपको करने में, कोई काम में सुकून मिलता है और अच्छी तरह से मन से आप कर पाते हो। तो दोस्तों देखिए, इधर आज बन रहा है भिंडी का भुजिया और ट्रायंगल वाला पराठा। यही मैं बच्चों को लंच में दूंगी और इसी में से एक पराठा अपने लिए भी रख लूँगी। फिर मैं दोबारा नहीं बनाती हूँ, इसके पापा रहते हैं तो बच्चों का लंच बनाकर छोड़ देती हूँ और जब इसके पापा खाते हैं तो उस वक्त मैं अपना भी बना लेती हूँ। मगर आजकल इसके पापा फिर आउट ऑफ बिहार है, तो मुझे अपना मतलब साथ के साथ ही बना लेती हूँ, दोबारा नहीं बनाती। तो बच्चे चले गए हैं और सारा रूम का फ़ैन वगैरह सब खुला छोड़ गए हैं, जिनको मैं कर रही हूँ बंद। और सारा रूम वैसे पड़ा है, तो अब मैं इन सब पहले क्लीन करूँगी, उसके बाद करूँगी पोछा। तो दोस्तों पोछा वगैरह करके नहा धोवा के मैं आ गई थी। दोस्तों खाना भी बन गया है, बच्चों के स्कूल के से आने का टाइम समय हो रहा है। अभी 15-20 मिनट बाकी है। घर वगैरह सब कर ली थी, मगर मैं कैमरा लगाई थी और ऑन करना भूल गई थी, इसलिए आप लोग को नहीं दिखाया कि क्या क्या किया। मगर जो कर ली हूँ वो दिखा देती हूँ, कैसे किया वो तो नहीं दिखा पाऊँगी, क्योंकि कैमरा लगाने के बाद उसको ऑन करना ही भूल गई। तो मेरे साथ ऐसा गड़बड़ हमेशा होते रहता है। पता नहीं कब तक मुझे ये सब चीज़ करना पड़ेगा, कब तक मैं इस तरह से गलती करती रहूँगी और कब सुधरूँगी, मुझे खुद भी नहीं पता। तो चलिए मैं दिखा देती हूँ आपको घर, और उसके बाद अभी बर्तन धोना बाकी रहे, जो मैं जा रही हूँ धो लेने, क्योंकि बच्चों के आने का समय हो गया। उसका क्या खाना बनाई हूँ वो आपको जब निकालूंगी तब दिखाऊंगी। ये रूम मैंने ठीक कर लिया था, इधर भी ठीक हो गया था, ये भी सब बखेरा ठीक हो गया था। और आज डाइनिंग टेबल जो है ना, मैंने पूरा क्लीन किया है। ये सब पे बहुत डस्ट देखिए बिल्कुल भी नहीं है, सब साफ़ किया है। ये सब ये क्लियर हो गया पूरा। ये बचा हुआ है और ये कुछ कपड़े हैं जो आज प्रेस कर लेना है मुझे। तो दोस्तों खाना खाने के बाद जब बच्चे आ जाएंगे ना, उनके साथ मिलकर खाना खाऊंगी। तो खाना खाने के बाद ही मैं वो कपड़े वगैरह प्रेस करूंगी और कपड़े जो धुले हुए हैं उनको फोल्ड करूंगी। तभी फटाफट से बर्तन धो लेती हूँ। और जो है बर्तन धोने के बाद आज एक सामान मंगाया, मतलब आया। ऑर्डर तो मैंने 5 दिन पहले किया था और आज आया है। और मैं उसका क्या बनाऊंगी, शाम के ब्लॉग में ज़रूर बनाऊंगी और आप लोग को दिखाऊंगी कि क्या बना है स्पेशल बच्चों के लिए, और आप लोग को भी अच्छा लगेगा। मैं बहुत दिन से मतलब उस चीज़ को ख़रीदने का सोच रही थी और ख़रीद नहीं पा रही थी, तो फाइनली मैंने ख़रीद लिया है। और अब मेरे बच्चे भी वो चीज़ खाएंगे और लंच में भी ले जाएंगे। हम लोगों को बहुत पसंद है, मगर यही है कि कभी कभी क्या होता है ना कि चीज़ नहीं रहने के चलते, अगर आपको बनाने भी आता है तो आप नहीं बना पाते हो। तो वही बात थी मेरे साथ। तो आज नाश्ते में स्पेशल लंच, क्या बोलते हैं, चलो जो भी बोलते हो, नाश्ते में बस शाम के नाश्ते में बनेगा। तो अभी चलती हूँ बर्तन धोने फ़िलहाल। तो दोस्तों बहुत थोड़े ही बर्तन थे, ज़्यादा नहीं था। बस सुबह में का काम किया हुआ जो बर्तन था वो, और अभी खाना बनाया तो उसमें काम करने में जो लेट आता है बर्तन, वही सब था, ज़्यादा बर्तन नहीं था। तो मैंने फटाफट से पहले सारे बर्तन को खंगाल लिया और खंगालने के बाद उन्हें
धोया और धोने के बाद फिर से खंगाला। उसके बाद मैंने बेसिंग वगैरह साफ़ किया, पहले गैस वगैरह किचन वगैरह क्लीन कर दिया कि लगे हाथ ये सब कर लेती हूँ, और उसके बाद मैंने बेसिंग साफ़ किया। तो ये सब करने के बाद अब मेरा जो किचन है वो पूरी तरह से क्लीन हो चुका है। और ये जो है ना बेसिन, मैं हमेशा से इसमें हाथ मार देती हूँ जिससे इसकी शाइनिंग जो है ना बनी रहती है। और लगे हाथ कपड़े भी धो दिए, और धोकर देखिए अब मेरा किचन पूरा क्लीन हो गया है। अब बिल्कुल सही लग रहा है ना। तो मेरे पास इसके बाद भी समय बच गया था, क्योंकि इसके बाद भी बच्चे नहीं आए थे, तो मैंने सोचा कि चलो खाना खाने के बाद जो मुझे करना था वो आयरन मैं अभी कर देती हूँ। तो आधा कप के करीब मैंने पानी लाया। इस आयरन में ना पानी डाल के आयरन होता है। ये आयरन कौन सा है मैं नहीं बता सकती, बस हाँ इसका कंपनी बता दूँगी, मगर ये नहीं बोल सकती कि इस आयरन को क्या बोलते हैं जिसमें पानी डाल के यूज होता है। तो बस मैं लगी गई थी फटाफट से कपड़े प्रेस करने में। उसके बाद बच्चे आ गए, तो खाना देखिए दोस्तों आज यही था, आलू और काबली चने की सब्ज़ी और भुजिया और चावल। उसके बाद हम लोग सब सो गए थे और ये शाम का समय है। तो मैंने जो आपको कहा था ना कि मैं एक सामान मंगाई हूँ, तो वो यही है। ये है डोसा तवा दोस्तों, पहली बार किसी ब्रांड वाले तावे पर मैं डोसा बना रही हूँ। आज तक अपनी ज़िंदगी में नहीं बनाया था, और ना ही कभी मेरा एक्सपीरियंस है। तो फर्स्ट वाला जो मैंने डाला, देखिए कितना ज़्यादा डाल दिया, वो बिल्कुल बेकार हो गया था। तो सेकंड वाला ये कम डाला था, और ये मेरा चोखा है जो मसाला डोसे में पड़ेगा। तो ये वाला मैं बहुत डर डर के बनाई थी, और बहुत ही अच्छा बन गया था, क्रिस्पी भी बन गया था और अच्छा भी बन गया था। पहले मैं इससे निकाल रही थी तो मुझसे नहीं निकला, तो फिर मैंने इसकी सहायता से देखा कि हाँ ये बन भी रहा है कि नहीं बन रहा। तो बस थोड़ा सा उठाकर देख लिया था, मगर बन रहा था और अच्छा बना था। तो शाम का समय था और कृति के सर भी आ गए थे, तो मैंने सोचा कि चलो उनको भी खिला देती हूँ। ऐसा होता है ना, कोई चीज़ हो तो किसी को खिलाने में बहुत मज़ा आता है। खासकर मुझे तो किसी को कुछ भी खाना बनाकर स्पेशल जो बनाओ वो खिलाने में बहुत मज़ा आता है। तो उसके बाद ये हो गया था, और मैं बना रही थी तो मैं तो उत्साहित थी ही, साथ साथ मेरी बेटी भी बहुत उत्साहित थी। कोई भी नया चीज़ घर में आता है ना, और इस तरह का अलग कुकिंग हो, तो बच्चे उत्साहित हो ही जाते हैं, और उसे तो खासकर कुकिंग में ज़्यादा ही इंटरेस्ट है। तो देखिए ये जो डोसा है ना, ये उसने बनाया है। मैं शूट कर रही थी और वो बना रही थी, और कह रही थी कि मम्मी देखो तुमसे भी अच्छा मेरा बना है। तो सही में उसका अच्छा बना था। और उसके बाद जो है ना 2-3 जितने भी डोसे बने ना सब वो बनाई, क्योंकि उसे बहुत मज़ा आ रहा था इसको करने में। तो इसी तरह से छोटे-छोटे काम जो है मैं अपनी बेटी को सिखाती रहती हूँ कि कल को अगर बाहर पढ़ने वगैरह जाएगी, क्योंकि यहाँ तक तो देखो 10th या 11th तक ही पढ़ेगी। उसके बाद कुछ भी जो उसे करना हो, जो वो चाहती हो, हमारे तरफ से कोई प्रेशर नहीं है कि ये तुमको ये करना है या वो करना है। तो जो वो चाहेगी वही करेगी। तो उसके पढ़ने के लिए तो इतना मैंने अपनी बेटी को ज़रूर कोशिश किया है तैयार करने का कि बाहर जाए तो वो अपना भूखे ना रहे, और बाहर के खाने पर डिपेंड ना रहे, कुछ ना कुछ बना के सिंपल सा भी सही खा ले। तो खैर ये हमारा डोसा हो गया है तैयार, और देखिए ये बिल्कुल बहुत ही अच्छा बना। फर्स्ट वाला सेकंड वाला से भी अच्छा ये बना। तो धीरे धीरे करके हमने सीख लिया कि इस तावे पे कैसे बनाते हैं, और बहुत ही क्रंची, बहुत ही मस्त डोसा बना था। तो इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। सारा किचन का काम हो गया, और रात का खाना हमारा यही था। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।